नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राकेश स्टडी विजन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के क्रांतिकारी। और हम जो ये लेसन कर रहे हैं ये कक्षा 9 इसका अध्याय सेकंड है। कक्षा 9 का अध्याय सेकंड और कक्षा 9 अध्याय सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। ये क्या है? पार्ट फर्स्ट है। ये अपने शुरू करने जा रहे हैं। और राजस्थान के क्रांतिकारी नंबर 1, राजस्थान के क्रांतिकारी 1 नंबर पे कौन है? डोंगजी और जवाहर जी है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डोंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसेलदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डोंगजी के साले बेरू सिंह ने डोंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने आगरा के दुर्ग में, इस बात का ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने डोंगजी को पकड़ने के बाद आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डोंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णावीर अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंगजी को छुड़वा कर लाई। तो अब जवाहर जी ने लोटिया जाट और कर्णावीर इनके साथ में मिलके और आगरा के दुर्ग से डोंगजी को छुड़वा के लाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपने बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरकटा नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डोंगजी जैसलमेर में गिरदरा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला बढ़ फूटी। अंग्रेजों ने डोंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डोंगजी का निधन हो गया। तो देखो स्टूडेंट, अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। प्रश्न नंबर 1 इनमें ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि डोंगजी और जवाहर जी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो कौन से जिले से है? सीकर जिले से। ये काका भतीजा भी थे, ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं कि डोंगजी थे वो कौन सी ब्रिगेड में थे? आपको 3 या 4 नाम दी जा सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? शेखावटी ब्रिगेड में थे। 4 ऑप्शन में से एक शेखावटी होगा। शेखावटी लिख सकते हैं, हाड़ौती लिख सकते हैं, मारवाड़ी लिख सकते हैं, मेवाड़ लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे? शेखावटी में, ठीक है। उसके बाद में डोंगर जी को किसने पकड़वाया? उन्हीं के साले बेरू सिंह ने उनको पकड़वा दिया। अब डोंगजी को पकड़कर उनको कहाँ रखा गया? आगरा के दुर्ग में। ये प्रश्न भी आ सकता है कि डोंगजी को प्रथम बार पकड़कर कहाँ पे कैद किया गया? कहाँ पे कैद किया गया? आगरा के दुर्ग में कैद किया गया। अब आगरा के दुर्ग में कैद करने के बाद इनको किसने छुड़ाया? डोंगजी को। तो डोंगजी को छुड़ाया एक तो जवाहर जी ने छुड़ाया और उनका साथ किसने दिया? लोटिया जाट और कर्णावीर ने दिया था। एक बार तो डोंगजी को छुड़वा लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरी बार वो नहीं छुड़ा सके। जवाहर जी तो भागकर महाराजा रतन सिंह के पास चले गए। अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि जवाहर जी को शरण देने वाले राजा का नाम बताओ, तो नाम क्या होगा? महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को शरण दी थी। अब ये प्रश्न भी आ सकता है। उसके बाद में डोंगजी की मृत्यु कहाँ पे हुई? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोंगजी की मृत्यु वो कौन सी दुर्ग में हुई? बीकानेर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में या चूरू के दुर्ग में? तो आप क्या बताओगे? जोधपुर के दुर्ग में डोंगजी का निधन हो गया। तो डोंगजी और जवाहर जी में ये 4 या 5 प्रश्न है वो आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो,
लोठू जी निठारवाल। 2 नंबर कौन है? लोठू जी निठारवाल। ये कहाँ के थे? ये सीकर के थे। 1804 में जन्म हुआ और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था। रिंगस कहाँ पे? सीकर में। जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। यहाँ उनका संपर्क डोंगजी और ज्वार जी से हुआ। डोंगजी और ज्वार जी से हुआ। जब डोंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया तो लोठू ने बालूनाई साकुलवार व कर्णवीर आदि के साथ मिलकर डोंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंगजी को रिहा करवा लाई। इसके बाद लोठू जी डोंगजी और ज्वार जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा है? अमरचंद भाटिया। कौन है? अमरचंद भाटिया। 3 नंबर पे अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया कहाँ के थे? ये बीकानेर के थे। 1793 से 1858 के बीच इनका जीवनी रही है इनकी। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान के वे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पर लटका दिया? तो वो कौन थे? अमरचंद भाटिया थे। वह राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख भामाशाह कौन था? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया कौन थे? अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट देखते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक 4 नंबर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमरचंद भाटिया की तरह। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, जिनका मूल नाम भूप सिंह था और उन्होंने अपना नाम चेंज करके विजय सिंह पथिक रख लिया, का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली जिला बुलंदशहर यूपी में हुआ था एवं इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। अब इनमें से कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है विजय सिंह पथिक में से? ये देखो, ये पढ़े देखते हैं। एक तो आ सकता है कि विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ पे हुआ? यूपी के अंदर हुआ। इनका जन्म तो यूपी के अंदर हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि को क्या थी? इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। नंबर 2, विजय सिंह पथिक इन्होंने 2 संघ की स्थापना की थी। 2 संघों की स्थापना की थी। एक तो वीर भारत सभा, एक तो संघ था कौन सा था? वीर भारत सभा। वीर भारत सभा। और दूसरा कौन सा था? राजस्थान सेवा संघ। ये 2 संघ थे, 2 संगठन बनाए थे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। इन्होंने ये 2 संघ बनाए थे। ये 2 संघ बनाने के बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? वो देखो, नंबर 1 राजस्थान केसरी, नंबर 2 नवीन राजस्थान, नंबर 3 तरुण राजस्थान।
ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बिजोलिया किसान आंदोलन की अग्रणी नेता थे। आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था, और इनमें ही अग्रणी नेता थे। अपनी नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी, इनका जो अपना जीवनी है वो 1880 से लेकर 1941 के बीच में चली थी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में, इस बात का ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है क्या, कि 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की थी। सीधा प्रश्न आ सकता है कि जैन प्रचार शिक्षा समिति की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने। कब की? 1905 में। और कहाँ पे की थी? जयपुर के अंदर की थी स्थापना की। और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण स्थल भी रहे थे। क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण स्थल भी रहे हैं। नेक्स्ट, तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। इनका ये कथन है वो हर बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। सीधा कहा जाता है कि ये किसने कहा कि अगर डैश 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 नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो किसने कही थी ये बात कही थी अर्जुनलाल सेठी ने ये बात। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिक चंद्र, मोती चंद्र, विष्णुदत्त आदि कई क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी होर्डिंग बम कांड, एक तो होर्डिंग बम कांड, दूसरा आर हत्याकांड और तीसरा काकोरी कार्रवाई से संबंध थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया। अब इनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन सकती है। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? एक तो ये, कौन सा प्रश्न? इनकी किताबों के नाम पूछे जा सकते हैं। सीधी इनकी किताबों के नाम पूछे जा सकती है। क्या नाम पूछ सकती है कि शूद्र मुक्ति किताब किसकी है, स्त्री मुक्ति किताब किसकी है, या फिर महेंद्र कुमार ये बुक किसकी है। तो आप क्या बताओगे? अर्जुनलाल सेठी की। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कांड के अंदर है या कौन सी घटना के अंदर अर्जुनलाल सेठी शामिल नहीं थे। तो तीन तो आपको पता है, होर्डिंग बम कांड इसमें शामिल थे, आर हत्याकांड इसमें शामिल थे, और काकोरी कार्रवाई इससे भी ये संबंधित थे। अब और क्या प्रश्न आ सकते हैं? और प्रश्न देखो, सीधा पूछा जा सकता है कि अर्जुनलाल सेठी जयपुर के कौन से महाराजा की समक्ष थे, या उनके समय कौन से महाराजा गद्दी पे थे। तो आप क्या बताओगे? सवाई माधो सिंह द्वितीय ये थे। और क्या प्रश्न आ सकता है? और प्रश्न आ सकता है, आप देखो ये एक सीधा प्रश्न आ सकता है कि अर्जुनलाल सेठी का संबंध है वो कौन से स्टेट से है, कौन से राज्य से है, कौन से जिले से है। तो आप क्या बताओगे? राजस्थान राज्य के जयपुर जिले से अपने अर्जुनलाल सेठी का संबंध है। अब सीधा प्रश्न आ सकता है कि जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने। कब की? 1905 में। और कहाँ पे की? जयपुर के अंदर की थी। इसमें से बस इतना ही आ सकता है। यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास या वर्धमान पुस्तकालय ये किसने चलाए, जो कि गुप्त रूप से क्रांतिकारियों के अंदर थे। तो आप बता सकते हो किसने चलाए? अर्जुनलाल सेठी ने चलाए थे।
नेक्स्ट अपने देखते हैं। अभी एक और क्रांतिकारी करेंगे, उसके बाद कल करेंगे। केसरी सिंह बारठ शाहपुरा से संबंधित है। ये केसरी सिंह बारठ कहाँ से संबंधित है? शाहपुरा। और शाहपुरा वर्तमान में कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 शाहपुरा रियासत में हुआ था। 1872 शाहपुरा में इनका जन्म हुआ था। शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहपुरा के देवपुरा गांव का संबंध कौन से क्रांतिकारी से? तो आप क्या बताओगे? केसरी सिंह बारठ से। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ व अर्जुनलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधि से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारठ ने अपने सहोदर मतलब अपने छोटे जोरावर सिंह, अपने पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता या जवाई ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमितचंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। ये होता है क्रांतिकारी। अपने पूरे के पूरे परिवार को इन्होंने क्रांति में सौंप दिया। पूरे परिवार, अपने भाई, छोटा भाई था जोरावर सिंह, इनको क्रांति में भेज दिया। अपना पुत्र था प्रताप सिंह, इसको क्रांति में भेज दिया। और अपना जवाई था, बहन का जो पति हस्बैंड है, उसको ईश्वरदान आसिया को, इसको रासबिहारी बोस जो कि इंडिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, तो उनके सहायक थे अमीर चंद, उनके पास भेज दिया। ये होते है क्रांतिकारी भावना। ठीक है, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। ये देखिए, अब इनमें से कौन सा क्या प्रश्न बनता है ये आप देखो। पहले तो फोटो देखो, केसरी सिंह बारठ की फोटो देखो आप, बिल्कुल एक साधु की तरह लगते हैं। ये लगते हैं क्या कैसे क्रांतिकारी? नहीं लगते। अब इनमें से क्या प्रश्न आ सकता है केसरी सिंह बारठ से? ये देखो, आपसे सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? ये देखो देते हैं, ये देखो, केसरी सिंह बारठ का संबंध कौन से जिले से है या कौन सी रियासत से था? उस टाइम राजस्थान में 22 रियासतें थी। ठीक है, 22 रियासतें थी। 22 रियासतों में से कौन सी रियासत का संबंध शाहपुरा या कौन सी रियासत का संबंध है वो केसरी सिंह बारठ से? तो आप क्या बताओगे? शाहपुरा रियासत का संबंध है। इनका जन्म कब हुआ? 1872 में देवपुरा गांव में होता। अब सीधा पूछा जा सकता है कि चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे, चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे किसने लिखे? तो किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारठ ने। किसको रोकने के लिए लिखे थे? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह थे ना, ये अंग्रेजों की एक सभा हो रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली दरबार, उसमें जा रहे थे। तो केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे लिखे। इसमें इन्होंने कुछ अपने महाराणा फतेह सिंह को चेताया था कि आप दिल्ली के दरबार में जा रही हो, अंग्रेजों की चापलूसी करने के लिए आप वहाँ पे जा रही हो, आप एक महाराणा हो। ऐसे करके वो 13 सोरठे लिखे और महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रश्न आ सकता है? नेक्स्ट प्रश्न देखो इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न आएगा 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्या प्रश्न है? और ये प्रश्न 2 या 3 बार आया हुआ भी है। वीर
भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने। और इसको याद करने की एक ट्रिक जो मैंने बना रखी थी, वो क्या ट्रिक थी? वो ट्रिक थी सभा। सभा कहाँ पे करो? सभा घर से बाहर करो। कहाँ पर करो? बाहर। सभा बाहर, तो वीर भारत सभा बाहर केसरी सिंह बारठ। ठीक है, आज अपने करेंगे इतना ही, और कल अपने करेंगे कुंवर प्रताप सिंह बारठ। धन्यवाद।